व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं कुणाल, आपका दोस्त, आपको मानते हुए मेरा दोस्त। स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। और आज सीन कुछ ऐसा है कि मैं जा रहा हूं सिटी पैलेस में, और मज़े की बात यह है कि मैं आपको भी लेके चल रहा हूं वहाँ पे। सो होपफुली आपको मज़ा आएगा। काफ़ी ज़्यादा रॉयल प्लेस है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो देयर। भाई सिटी पैलेस में मैं एंटर कर चुका हूँ और घुसते ही सबसे पहली चीज जो आपको देखने को मिलेगी वो है मुबारक महल, जो कि कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो कि काफी ज्यादा सुंदर बना हुआ है देखने में। पता है, मैं सोचता था कि यार है ना, मतलब इनके अंदर ना तो पंखे होते हैं, ना ही कूलर होते हैं, ना ही एसी होते हैं, तो ये मतलब ठंडे कैसे रहते होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो इनकी जो दीवारें होती है वो बहुत ही ज़्यादा मोटी होती हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से होता क्या है ना कि अंदर बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है। सो द रीज़न कि इनको एसी की, कूलर की, पंखे की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाय द वे, के अंदर जो भी राजा महाराजा पहना करते थे पहले के ज़माने में, वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत दिख पा रहा होगा। अगर आप देखो तो सामने पोशाक लगी हुई है, और इसके अलावा भी मतलब जो भी वो पहनते थे, है ना, लड़ाई के समय जो भी चीजें होती थी वो सारी चीजें इसके अंदर रखी हुई हैं। एक और मस्त चीज गई, वहां पे जो है राजा का पजामा जो है वो मतलब अपना तौलिया नहीं होता, उस तौलिए को भी डबल कर लो। मतलब इतना चौड़ा पजामा था, मेरा तो दिमाग देख के घूम गया कि यार मतलब एक टांग इतनी दूर, दूसरी टांग इतनी दूर तो मतलब राजा चलता कैसे होगा। गाइस, पूरा फुल प्रूफ डेमो दिया जाएगा। ये तौलिया है, ठीक है। अब ये इतना बड़ा, और उसके बाद में यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इतना और लगा लो, इतना बड़ा पजामा था। और उसकी एक टांग यहाँ पे है ना, और दूसरी टांग वहां पे, मतलब और भी उधर। ठीक है, अब पता नहीं राजा मतलब चलता कैसे होगा यार, मतलब शानदार चीज दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अभी जो आप ये हाथी देख रहे हो, है ना, ये पूरा मार्बल का बना हुआ पीस है, बहुत ज़्यादा हैवी होगा और प्रॉपर बना हुआ है बिल्कुल। और उस समय ऐसी चीज़ बनाना इज़ वेरी टफ। और ये बैठे हुए चलाने वाले, और यहाँ पे है, यहाँ पे बेसिकली राजा वाजा जो होते थे वो यहाँ बैठते थे, उनकी बेगम यहाँ बैठ जाएंगी। सो इस तरीके से ये बनते थे। पर काफ़ी लोग आते हैं जो कि अपनी फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं मस्त फुल स्वैग में, जैसे भाई साहब चश्मे में खिंचवा रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ इतना ज़्यादा रॉयल लगता है देखने में, मतलब वाइब्स आती है अलग ही लेवल की, है ना। और घुसते ही ऐसा लगता है कि यार आप सच में किसी रॉयल जगह पे एंटर किए हो। अंदर जो है कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी सारी जगह पे मतलब यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है लेके जाना। सो दैट्स वाई शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यहाँ पर, बट स्टिल जितना पॉसिबल हो रहा है उतना दिखा रहा हूँ आपको। इस जगह को बोलते हैं दीवाने खास। जितने भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी, डिस्कशंस होते थे, है ना, राज तिलक होता था, वो सारे इसी जगह पे हुआ करते थे। तो आप सोचो उस समय क्या वाइब्स होती होगी तगड़ी वाली। ये है इसका फ्रंट व्यू, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यार। उस समय जो वाइब्स हुआ करती होगी, आप इमेजिन करो क्या शानदार हुआ करती होगी। और अभी अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वो है राज बग्गी। उस समय राजा जो होते थे वो भी इसी के ऊपर बैठ के जाते थे। क्या गजब फीलिंग आती होगी जब भी जाते होंगे। काश हम भी राजा होते तो उसके ऊपर बैठ के जा रहे होते। बट अभी इसकी आई थिंक 500 रुपीज़ कॉस्ट है इसके ऊपर बैठ के जाने की। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक राउंड कटवा के लेके आता है ये इसका, तो उसके 500 रुपये, विच आई थिंक इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव। और कोई सेंस नहीं है उस चीज़ का कि घूमते रहते हैं अपन वैसे भी। आपको 2-3 और मस्त चीजें दिखाता हूँ जो कि आपने पहले देखी नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। तो गाइज, ये है दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का जार, जो कि लगभग 14,000 चांदी की कॉइन्स को पिघला के बनाया गया है ना, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा इंग्लैंड गए थे तो उस समय इसी जार के अंदर पानी भर के लेके गए थे अपने लिए, जो गंगा जल है। ठीक है, राजा को गंगा जल पीना बहुत ज़्यादा पसंद था, और इंग्लैंड में क्योंकि मिलता नहीं था तो इसलिए वो इसी के अंदर भर के और गंगा जल लेके गए थे अपने साथ में। और ये बाय द वे लगभग 350 केजीज के आसपास का है। बाय द वे, इसका जो नाम है वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज है, दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का जार।
अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर पे डेकोरेटिव आइटम के लिए क्या क्या होता है, तो आप यूजुअली क्या बोलोगे कि फ्लावर्स होते होंगे, ठीक है, डेकोरेटिव प्लेट्स होती होंगी, चटाई होती होंगी, कितने की होगी, 1000, 2000, 3000 की, उससे ज़्यादा की तो नहीं होगी, राइट। लेकिन राजा महाराजा को ऐसे ही राजा महाराजा नहीं कहते हैं, उनकी जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रैंड होते हैं। तो वो आपको दिखाता हूँ एक बार। आप ये जो पीस देख रहे हो, इसके अंदर बीच में जो है शील्ड लगा रखी है और चारों तरफ में जो है गन्स लगा रखी है। मतलब अगर कभी भी राजा अगर अपने दोस्तों के साथ में आ रहा है और उन्होंने बोल दिया कि यार ये क्या पीस लगा रखे हैं, ठीक है, और राजा को अगर आ गया गुस्सा, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस यूँ टक करके मारना है ना, एक बंदूक निकालनी है और गेम खत्म दोस्त का। आई डोंट नो कि आपको पता है कि नहीं पता, बट जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है और उसका रीज़न आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मोस्टली यहाँ पे क्या होता है ना, जितनी भी दीवारें आपको दिखेंगी ना वो सारी गुलाबी कलर की होती हैं। सो दैट्स द रीज़न इसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। एक और मस्त रूम था गाइस वहाँ पे, जहाँ पे क्या ना अलग अलग तरह के वेपन्स थे और लगभग 100 या 200 तरह की तो पिस्तौल ही थी। उसके अलावा जो बाण होते हैं वो बाण थे, कैंची थी और काफ़ी सारे वो नहीं होते पंजे, बिल्ली के पंजे नहीं होते, वैसा भी एक वो था, टूल था। तो काफी सारी चीजें थी। ऊपर से एक जो घोड़ा है वो कितने बड़े हुआ करते थे उस समय, तो उसका भी एक स्टैचू बना रखा था, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हो। वहां जब देखोगे आप तो लिटरली आपको लगेगा कि मतलब क्या वाइब्स हुआ करती होगी उस समय की। ये आप तभी फील कर पाओगे जब आप देख पाओगे। वहां पे शूटिंग अलाउड नहीं थी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, 70-75% ऑफ द एरिया में शूटिंग अलाउड ही नहीं थी, तो मैं नहीं कर पाया। बट हाँ, मुझे अगर कोई फोटोज मिलती है मैं डेफिनेटली डाल दूंगा ताकि आप रिलेट कर पाओ एटलीस्ट जो मैं बोल रहा हूं उससे। फन फैक्ट आपको बताता हूं कि जयपुर की स्थापना कैसे हुई थी। तो बेसिकली हुआ कुछ ऐसा था कि आमेर के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बहुत साल पहले आज से। तो उस समय क्या हुआ, राजा ने सोचा कि यार पॉपुलेशन बढ़ गई है, पानी कम हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए कोई दूसरी जगह बस्ती बसानी पड़ेगी। तो इसलिए आमेर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक और जगह ढूंढी गई जिसको जयपुर नाम दिया गया। दूसरा रीजन जयपुर को बनाने का वो ये था कि राजा को एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसके चलते एक समतल जमीन चाहिए होती है आपको, तो वो आमेर में पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वहां पे बहुत सारे पहाड़ बने हुए हैं और जयपुर जो है वहां पर समतल जमीन थी बिल्कुल, तो इसलिए भी जयपुर का निर्माण किया गया। लगभग 70% ऑफ द एरिया में तो शूट करना अलाउड था ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब जो भी मैंने शूट किया वो सारा 30% के अंदर ही आता है। अब वो अच्छी चीज भी है कि मतलब 70% में अलाउड नहीं है, बुरी चीज भी है। उसमें पता है 500 रुपीज का फाइन भी था। और अच्छी इसलिए क्योंकि आप वहीं पे जाके देखोगे तो ज्यादा फील कर पाओगे चीजों को, रादर देन कि आप कैमरे में कैप्चर करने में लगे हुए। लेकिन बुरी इसलिए भी है कि फिर जो नहीं जा सकता है वहां पे, है ना, वो कभी भी नहीं देख पाएगा क्योंकि कैमरे में वो कैप्चर करने देते नहीं है। 500 रुपीज फाइन है। इस ध्यान से नोटिस करो, ये एक मकड़ी है, ठीक है, ये मैंने अभी नोटिस करी है। ये पता क्या कर रही है, यहाँ से जाला बनाती हुई आ रही है। इसका जाला पूरा यहाँ तक है। क्या गजब की मेहनत कर रही है। इतने में तो वहीं बना लेती तो शायद बच भी जाती, लेकिन अब शायद नहीं बचेगी। इफ यू आर कमिंग टू जयपुर और अगर आप सिटी पैलेस नहीं आ रहे हो तो मतलब आप मिस करोगे यार बहुत ज्यादा रॉयल्टी यहाँ की। That's it from the video guys. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक बनता है, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। बाकी आपको पता ही है लाइफ बढ़िया चल रही है।